वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स के MCQ स्टार्ट किए हैं, तो इस वीडियो में हम आपके साथ MCQs के सॉल्यूशन के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट भी समझाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियो को गौर से देखेंगे। को आपने गौर से देखना है और कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करेंगे तो आपको फिर कंसेप्ट की समझ नहीं आएगी और MCQs को सॉल्व करने में फिर आपको दुश्वारी होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें फर्स्ट नंबर MCQs आपके पास है log ऑफ 1 डिवाइड बाई 81 विद द बेस 9। सबसे पहले आपने पढ़ना होगा log और फिर पढ़ना होगा 1 डिवाइड बाई 81। तो ये आपके पास 1 डिवाइड बाई 81 का log है, जिसमें आपके पास ये छोटा नंबर है 9, इसको हम बेस कहते हैं। तो इसको हम रीड इस तरह करते हैं कि log ऑफ 1 डिवाइड बाई 89 विद द बेस 9, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने इसको x के बराबर लेना होगा। तो सपोज़ करें कि आपके पास x के बराबर है, x के बराबर हो जाएगा। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या log का फॉर्म ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर तरीका सीख सकते हैं। तरीका क्या है कि आप यहाँ पर बेस 9 जो है ये लिखना है, बेस 9 यहाँ पर लिखना है 9, और इक्वेशन के इस साइड पर जो कुछ भी हो यहाँ पर x है, इसको आपने यहाँ से उठाकर इस 9 के ऊपर पावर में डालना है इस तरह। इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 81 जो है वो इक्वेशन के उस साइड पर चला जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 81 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। अगर आपके पास वेरिएबल यानी x जो है वो बेस की पोजीशन पर हो तो आपने पावर को एक जैसा बनाना होगा। अगर वेरिएबल जो है वो पावर में है तो आपने फिर बेस को एक जैसा बनाना होगा। आपके पास जो वेरिएबल है वो पावर में है तो आपने किसी तरीके से दोनों साइड पर बेस को एक जैसा बनाना होगा। तो हम लगा लेंगे 9 पावर x लगा लेंगे इक्वल टू 1, और 81 जो है 81 से हम बना सकते हैं 9 पावर 2 बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर लेंगे 9 पावर x इक्वल टू, अब 9 पावर x जो है ऊपर है और 9 पावर x जो है इस साइड पर है वो डिवाइड में है। तो इसको भी ऊपर लाने के लिए, इसको भी सामने लाने के लिए हम क्वोशंट रूल का अप्लाई करेंगे, जो कि कहता है कि आपने जो भी बेस को जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका साइन आपने उल्टा करना होगा। प्लस से माइनस बनाना होगा और माइनस से प्लस बनाना होगा। तो आपके पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 9 पावर प्लस 2 से हो जाएगा -2, ठीक है। ओके, वही बन जाएगा आपके साथ 9 पावर -2। क्लियर करेंगे तो यहाँ इस साइड पर आपके पास 9 पावर x है और उस साइड पर आपके पास 9 पावर -2 है। तो x की पोजीशन पर आपके पास -2 है, ये आपके पास इक्वेशन है, तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके पास इसी मेथड से है कि इफ़ log ऑफ 8 विद द बेस 2 इज़ इक्वल टू x, इसकी वैल्यू x है तो x की वैल्यू फिर क्या होगी। तो वही तरीका है कि आपने क्या करना है, बेस को पहले लिखना है। तो बेस आपके पास 2 है, तो पहले आपके पास बेस 2 है तो आपने बेस लिखना है, और फिर वेरिएबल जो है, जो इक्वेशन के इस साइड पर जो वैल्यू है वो वहाँ पर आपके पास पावर बन जाएगी, x हो जाएगा। और जिस नंबर का log है यानी 8 का log है तो वो आपने इक्वेशन के इस साइड पर लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 पावर x इज़ इक्वल टू 8। अब जैसे कि मैंने कहा कि वेरिएबल जो है वो पावर में हो तो फिर आपने बेस को एक जैसा बनाना होगा। तो यहाँ पर हम दोनों साइड पर बेस को एक जैसा बनाएंगे। यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 8 है। अब इस 8 की जगह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 पावर 3 लगा सकते हैं। अब देखिए 2 पावर x है ये आपके पास, और यहाँ पर आपके पास 2 पावर 3 है, और दोनों आपके पास इक्वल है। तो बेस 2 है तो वेरिएबल जो है x है और यहाँ पर पावर 3 है। तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। से बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, तो कॉमन लॉगरिथम में बेस जो होता है वो 10 होता है, और यहाँ पर आपके पास जो नंबर होगा वो 10 होगा। तो इसको हम जो है कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और कभी कभार ये कॉमन लॉगरिथम होता है तो फिर हम ये 10 लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, हम नहीं लिखते। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई नंबर ना हो तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर 10 है, क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है। तो इसका जो बेस होगा वो 10 होगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही है। नंबर log ऑफ √10 इज़ इक्वल टू व्हाट। तो इसको हम x के बराबर ले लेंगे तो आपके पास x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि इसमें बेस क्या है, वो 10 है, तो हम लगा लेंगे बेस 10 लगा लेंगे,
और ये जो x है ये उसका पावर बन जाएगा और इक्वल टू जो इस नंबर का लाख है यहाँ पर √10 है उसका लाख है, तो हम लगा लेंगे √10 लगा लेंगे। अब यहाँ पर 10 पावर x है, ठीक है, बेस 10 है और पावर में जो है वो वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखें बेस 10 ऑलरेडी बराबर है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू अब लगा लेंगे 1/2, तो मसला सॉल्व हो जाएगा। एक साइड पर बेस 10 है, दूसरी साइड पर बेस 10 है, एक साइड पर वेरिएबल जो है पावर में है और एक साइड पर आपके पास दूसरी साइड में आपके पास जो है 1/2 जो है वो पावर में है। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 1/2 होगी, तभी आपके पास ये इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 5 नंबर है फॉर एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x पावर नॉट या x0 इज इक्वल टू डैश। x0 या x0 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 5 पावर 0, 6 पावर 0, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है चाहे जो बेस भी हो, ठीक है। लेकिन उसका जो पावर होगा 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। किस तरह, सपोज़ करें आपके पास 5 है और डिवाइड बाई 5 है, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 5 से हमें पता है कि ये 1 के बराबर है, लेकिन इसकी दूसरी शक्ल इस तरह हो सकती है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, 5 पावर 1 है और ये भी आपके पास 5 पावर 1 है। तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5 पावर -1 हो जाएगा। अभी मैंने बताया है कि क्वोशंट रूल कहता है कि कोई किसी बेस को आप जो है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड, लेकिन उसका पावर आपने उल्टा करना होगा। तो डिवाइड से हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया है, इसका पावर हमने उल्टा किया है। अब इसके बाद प्रोडक्ट लॉ है, वो कहता है कि एक बेस हो यानी बेस सेम हो तो आप दोनों पावर को क्या करें, इकट्ठा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर -1 + 1 जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 पावर 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये 5 डिवाइड बाई 5 की जो अदर शक्ल है या दूसरी शक्ल है वो 5 पावर 0 है। तो 5 डिवाइड बाई 5 से 1 आता है, तो इसका मतलब है कि 5 पावर 0 से भी 1 आएगा। इस तरह x पावर 0 जो है x डिवाइड बाई x से आपके पास 1 आता है और x पावर 0 से भी 1 आएगा। 7 नंबर log of 10 with the base 10 इज इक्वल टू डैश। ये आपके पास इसका जो आंसर है ये 1 होता है। log of 10 जो है वो जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसमें आप log of 10 प्रेस करेंगे तो इससे आंसर 1 आएगा। लेकिन किस तरह मालूम, इसको किस तरह करेंगे, तो इसको मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, इसको x के बराबर लेना होगा। तो इसको हमने x के बराबर ले लिया है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, बेस क्या है, जो छोटा नंबर है वो 10 है और ये आपके पास पावर बन जाएगा, और जिस नंबर का लाख है 10 का लाख है तो वो इक्वेशन के इस साइड पर आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए ये जो 10 है आपके पास, इसकी जगह हम लगा सकते हैं 10 पावर 1 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 पावर 1 का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो बेस में क्या है, 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ पावर में x है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो इस तरह log of 10 with the base 10 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log of 0.00040 है 59 है। तो इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। साइंटिफिक नोटेशन किस तरह लिखते हैं इस पर मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाई है, लेकिन यहाँ पर भी आपको मैं समझाना हूँ। क्या करना होगा, आपने इस नंबर को जो है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना होगा। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना होगा, आपके पास जो पॉइंट होगा वो पॉइंट उसको आपने इस तरह मूवमेंट करनी है कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ जाए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 5 है और बीच में आ जाएगा पॉइंट और 9, इस तरह आना चाहिए, यानी 5 पॉइंट, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो कोई भी नंबर हो लेकिन नॉन ज़ीरो के बाद नहीं, नॉन ज़ीरो के बाद डिजिट आना चाहिए। तो इस तरह आ जाएगा। अब इसके बाद क्या लगाना होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आपने फिर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई भी करना होगा। यहाँ पर हमेशा आपने 10 लगाना होगा और 10 के ऊपर आपने कुछ पावर लगाना होगा। पावर क्या होगा, जितना भी आपने इस डेसिमल पॉइंट को आपने मूव किया है, इसकी जंपिंग आपने की है, ठीक है, इतना ही उसका पावर लगाएंगे। आपने काउंट करना है कि इस पॉइंट ने कितने नंबर से जंप लगाया है, उतना आपने पावर लगाना है। तो यहाँ पर देखें 1 0 2 0 3 0 4 0 तो 5 0 आपके पास यहाँ पर 5 नंबर से इसने जंप लगाया है, यानी 4 0 से और एक 5 से इसने जंप लगाया है, तभी ये यहाँ तक पहुँचा है। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे 5 लगाएंगे, तो इसका पावर हो जाएगा 5। लेकिन ये पॉइंट जो है आया कहाँ से है, तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड से आया है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड से आया है, तो इसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अगर ये राइट हैंड साइड से पॉइंट आता तो हम फिर इसके साथ प्लस लगाते या इसके साथ माइनस नहीं लगाते। तो इस तरह ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका है कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ठीक है।
ये इसका मिनटीसा हो जाएगा। आपने मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करना होगा और 10 के ऊपर आपने पावर लगाना होगा। और पावर किस तरह लगाएंगे कि आप नंबर ऑफ जंप्स को काउंट करेंगे और उतनी तादाद इस पर लिखेंगे। तो ये आपके पास किसी भी नंबर को साइंटिफिक नंबर में साइंटिफिक तरीके से लिखने का तरीका है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसको हम कहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं मिनटीसा कहते हैं। और 10 के ऊपर जो 5 होता है, जो नंबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, -5 है। तो उम्मीद है इसको आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट log of 1 डिवाइड बाई √7 विद द बेस 7। इसकी आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना होगा, इसको दोबारा आपने किसी वेरिएबल के बराबर लेना होगा। तो हम x के बराबर ले लेते हैं क्योंकि हमें x बहुत पसंद है। तो हो जाएगा x। अब आपने क्या करना है, बेस आपके पास क्या है वो 7 है और ये वेरिएबल जो है उसका पावर बन जाएगा। इक्वल टू वैल्यू लगानी है, वो वैल्यू जिस नंबर का लाख है तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपके पास 1 डिवाइड बाई √7 है, इसकी जगह आप लगा सकते हैं 1 डिवाइड बाई √ की जगह आप वैल्यू डाल लें तो ये हो जाएगा 7 पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर लाने के लिए हमने क्या करना होगा, इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करना होगा। तो ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा 7 पावर -1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 पावर x था और यहाँ पर है 7 पावर -1/2। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए -1/2, क्योंकि दोनों साइड पर तो बेस सेम है तो पावर भी एक जैसा होना चाहिए। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, -1/2। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा -1/2। अब नेचुरल लॉगरिथम, तो नेचुरल लॉगरिथम में आपके पास जो बेस होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास ये होता है, जो e का साइन होता है ये आपके पास बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होता है। ये आपके पास एक कांस्टेंट है होता है LOG। तो ये आपके पास निशानी है L है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपके पास कॉमन लॉगरिथम है। अगर आपके पास लॉग इस तरह हो LN हो तो इसका मतलब होगा कि ये नेचुरल लॉगरिथम है। LN हो तो ये नेचुरल लॉगरिथम होगा, अगर LOG हो तो ये आपके पास कॉमन लॉगरिथम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो ये आपके पास log में प्रॉपर्टी है 5-6 प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें आपके पास ये फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है, 2 नंबर्स का लॉग्स हो तो आपने क्या करना होगा, इससे अगर आपने सिंगल log में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि इससे log को कॉमन करें। तो इससे log को कॉमन करें तो हम log कॉमन कर लेंगे। और अगर आपस में क्या है, ये दोनों प्लस में हैं, अगर ये दोनों प्लस में हैं तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। m और n को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा m मल्टीप्लाई n। 2 या 3 log को सिंगल log में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। अगर दोबारा आपने किसी सिंगल log को 2 या 3 log में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई की जगह आपने प्लस का साइन डालना होगा। अगर बीच में माइनस हो तो फिर आपने इसको डिवाइड में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होता log ऑफ m माइनस log ऑफ n तो फिर ये बराबर होता log ऑफ, पहली वैल्यू m है और दूसरी वैल्यू क्या है वो n है, तो आप लगा लेंगे m/n लगा लेंगे। ये अगर आपके पास दूसरा फार्मूला होता log ऑफ m माइनस log ऑफ n तो फिर ये आपके पास ये इसका आंसर होता। यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 0.069 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको आपने फिर से साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन वही तरीका उस पर अप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 6.9 लिख लेंगे, इस पॉइंट को मूव करके 6 और 9 के दरमियान में डालेंगे, मल्टीप्लाई 10 डालेंगे। ओरिजिनल नंबर है उसमें आप देखें कि पॉइंट को कितने जंप्स हमने देने होंगे कि ये 6 और 9 के दरमियान में आ जाए, तो 1 और 2, तो इसको हमने 2 जंप्स देने होंगे। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड से आया है तो हमने लगाना है -2। तो इस तरह इसका जो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 6.9 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 आंसर। 13 नंबर है कि log ऑफ x -2 log ऑफ y। ये आपके पास नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग, लेकिन लॉग्स कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के फार्मूले तो सेम है। आपके पास एक फार्मूला है, सबसे पहले आप लिख लेंगे log नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस, और आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक लॉ है, जिसकी वजह से आप कोफिशिएंट को पावर और पावर को कोफिशिएंट की जगह पर आप ला सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ
वाई स्क्वायर हो जाएगा। जो 2 था वो कहाँ पर चला गया है, वो वाई का पावर बन गया है। पावर से आप कोफिशिएंट बना सकते हैं और कोफिशिएंट से आप पावर बना सकते हैं, ये आपके पास ला है। ठीक है, इस तरह आप देखें तो आपके पास 2 लाग से और बीच में माइनस है। अभी मैंने कहा कि अगर आपने क्या करना होगा, इसको सिंगल लाग में कन्वर्ट करना होगा तो पहली वैल्यू ऊपर और दूसरी वैल्यू जो है वो बाद में लिखनी होगी। ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो इसका आंसर आपने डायरेक्ट लिखाना है कि आपके पास हो जाएगा 9.4732 मल्टीप्लाई बाय 10 और आपको पॉइंट को कितने जंप्स देने होंगे, तो 1, 2 और 3, तो आपके पास हो जाएगा +3 क्योंकि राइट हैंड साइड से पॉइंट ने मूव किया है, तो आपके पास इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि 5.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये साइंटिफिक फॉर्म में है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होगा, लगाएंगे 5 लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे और फिर आपके पास 10 कितना है, 10 पावर 6 से, तो इसके साथ आपने 5 0 लगाने होंगे, 1 2 3 4 और 5 0 लगाने होंगे, क्योंकि एक तो 4 से ये जंप लगाएगा और बाकी जो है इसके साथ 5 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5 ये हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास पॉइंट लास्ट में आ जाएगा और लास्ट में हम कभी भी पॉइंट नहीं लगाते, तो इस तरह आपके पास ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसको आपने लाग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 3 पावर -3 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 27। तो लाग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखें इसको किस तरह लाग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 आपने लिखना है, लाग लिखना है, LOG लिखना है और यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, वो 3 है, तो आपने यहाँ पर लिखना है बेस 3 और ये जो 1 डिवाइड बाई 27 है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और जो पावर होगा पावर -3 वो इक्वेशन के इस साइड पर आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 डिवाइड बाई 27 विद द बेस 3 इक्वल टू -3, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उम्मीद है आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तरीका सीख चुके होंगे। तो वही तरीका है, तो ये हो जाएगा 5 आपने बेस लिखना है, फिर ऊपर आ जाएगा 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 5 पावर 0 इक्वल टू 1, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सोल्व फॉर x log of 16 with the base 4 equal to x, log of 16 with the base 4 is equal to x। तो यहाँ पर आपने इसको सोल्व करना है, यानी इससे x की वैल्यू को निकालना है। तो मैंने कहा है कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि जो बेस है यहाँ पर 4 है उसको लिखना होगा और इक्वेशन के इस साइड पर जो वैल्यू हो वो आपने पावर में लिखनी है, इक्वल टू 16 आपके पास इस साइड पर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये इस तरह। अब 4 पावर x इक्वल टू 16 है, एक साइड पर बेस 4 है और दूसरे साइड पर बेस 16 है, तो 16 की जगह हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, इसकी जगह हम लगा सकते हैं 4 पावर 2 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर x है पावर में और यहाँ पर 2 है, बाकी दोनों साइड पर जो बेस है वो 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आप जो है करेक्टरिस्टिक मालूम करें, तो जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो -3 है, यानी पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से जंप लगाएगा और 8 और 3 के दरमियान में आएगा और 10 का जो पावर बनेगा वो -3 बनेगा। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में आते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। log ऑफ 3a with the base √5, log of 9 with the base √5, log of 2 with the base √5 and log of 3 with the base √5। ये लगता मुश्किल है लेकिन है नहीं। अब क्या करना है, दोनों साइड पर आपको देखिए बेस बिल्कुल सेम है, √5 बेसिस है और यहाँ पर 3 है, तो जिस साइड पर आपके पास log सिंगल है उसको बिल्कुल आपने छेड़ना नहीं है, तो ये आपके पास हो जाएगा log of 3a with the base √5 हो जाएगा, इक्वल टू आपने क्या करना है, दोनों ये दो वैल्यू प्लस है, देखिए 3 log of 9 और log of 2 जो है वो प्लस है। तो मैंने कहा था कि आपके पास जब क्या हो, आपके पास log हो तो आपने log में बेस को कॉमन करना है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, जो वैल्यू प्लस में है उनको मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू जो है वो डिवाइड में है, जो वैल्यू माइनस में हो उनको डिवाइड करना है। तो 9 और 2 जो है प्लस में है, तो 9 2 आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 18 आ जाएगा, 9 2 18 आ जाएगा। और जो कि 3 जो है log ऑफ 3 जो है वो माइनस में है, तो हमने 3 को डिवाइड में लगाना होगा इस तरह। तो 18 डिवाइड बाई 3 से क्या आ जाएगा, 18 डिवाइड बाई 3 आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 6। बाकी दोनों साइड पर √5 log में मौजूद है, बेस में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 3a है और यहाँ पर क्या है 6a है। तो यहाँ पर हमने 3a इक्वल टू 6 लेना है, 3a इक्वल टू 6 हो जाएगा।
अब हमने सिर्फ ए को मालूम करना है, तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड आपके पास जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या है, वो आपके पास 2 है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।